सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से आप सीखेंगे वर्ण, वर्ण के भेद और संयुक्त व्यंजन। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगी कि हम हिंदी भाषा में जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को बोलने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्ण हिंदी भाषा में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। जैसा कि हमने ये देखा कि स्वर को बोलते समय हमें मुख से जो ध्वनि निकल रही है उस पर हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसके विपरीत हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं, क से लेकर ह तक। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र नहीं होते। इन व्यंजन के साथ स्वर हमेशा जुड़े होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर के जुड़ने वाले चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर के जो मात्रा के चिन्ह हैं वह हमेशा व्यंजन के साथ जुड़कर रहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। जब हम व्यंजन लिखते हैं क, तो इसमें क सिर्फ होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती। इसी प्रकार जब हम आ लिखते हैं तो आ के साथ का के साथ व्यंजन जुड़ा होता है, का जमा आ। ई, इसके साथ व्यंजन के साथ ई की ध्वनि होती है। बड़ी ई, इसमें व्यंजन के साथ बड़ी ई की ध्वनि होती है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि कोई भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र व्यंजन तभी हो सकता है जब वह केवल आधा व्यंजन हो। जब आधा व्यंजन होता है तो स्वर उसका साथ छोड़ देते हैं। इसके